बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे और ज्यादातर लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजारा कर रहे थे और मजदूरी करके सभी अपने परिवारों का पेट पाल रहे थे। इस गांव में एक बिरजू नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटी रसिका के साथ रहता था। बिरजू हमेशा चिंता में रहता। बारिश आने वाली है। इस बार भी हमारे घर की छत ठीक करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बार भी हमें पानी में ही सोना पड़ेगा। 2 वक्त का खाना तो हमें ठीक से नहीं मिल पाता। अभी छत ठीक करने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। कितने सालों से जिंदगी ऐसे ही कट रही है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि हम जी ही क्यों रहे हैं। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। लालच है मुझ पर कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तुम लोगों को पेट भर खाना भी नहीं दे सकता। कभी कभी खाना मिलता है और कभी कभी आधे पेट ही पानी पीकर सोना पड़ता है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप सब्र रखिए, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे नसीब में है, आज वही हमें मिल रहा है। आगे क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो आगे जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। या आज जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म के अनुसार ही हो रहा होगा, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आप दुखी मत होइए। अगर रात आई है तो सवेरा भी आएगा, क्योंकि रात आती ही इसलिए कि सवेरा ला सके। सब दिन एक समान नहीं होते। रात चल रही है, इसे काट लीजिए। आज ना कल यह रात भी चली जाएगी और हमारे भी दिन फिर जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। बस आप हिम्मत और ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बिरजू कहीं जा रहा होता है। रास्ते में एक पोटली दिखाई देती है। बिरजू उसे देखकर सोचता है, हे भगवान, ये किसकी पोटली गिर गई? जिसकी भी होगी बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ। जिसकी भी होगी वह ढूंढते ढूंढते यहाँ आता ही होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चला गया तो कहीं कोई और उठाकर ले जाएगा। बिरजू वहीं खड़ा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कोई नहीं आता। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती, फिर भी कोई नहीं आता। बिरजू सोचता है, लगता है मुझे अब घर चले जाना चाहिए। बिरजू वो पोटली लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर राधा बिरजू से पूछती है, आपने बहुत देर लगा दी। हाँ राधा, दरअसल रास्ते में मुझे एक पोटली पड़ी हुई मिली। लगता है किसी से गलती से गिर गई होगी। अगर मैं वहां से ऐसे ही चला आता तो वह पोटली कोई ना कोई उठाकर घर ले जाता। इसलिए मैं वहीं रुककर उस पोटली के मालिक का आने इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई आया ही नहीं। इसलिए मजबूरन मुझे पोटली घर पर लानी पड़ेगी। लेकिन इस पोटली में है क्या, वो तो मैं भी नहीं जानता राधा। और मुझे नहीं लगता हमें इसे खोलकर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह किसी की अमानत है। वह बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसे खोलकर देखें क्या? इसमें धन भी तो हो सकता है। मैंने कहा ना, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। चाहे इसमें धन हो, आभूषण हो, सोने के सिक्के हों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि तुम जानती हो, मैंने आज तक कभी बेईमानी नहीं की। बेईमानी का एक तक नहीं लिया। ईमानदारी से जो कुछ मिला है बस उसे ही पाया है। अगर तुम इस पोटली को खोलकर देखोगी, फिर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं लालच घर कर जाएगा, और यही मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं राधा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं इसे रख देती हूँ। आप कल सवेरे जाकर इसके मालिक को ढूंढना। राधा पोटली रख देती है और फिर रात हो जाती है। और फिर अगले दिन एक आदमी उसी जगह पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी बिरजू वहां पर जाकर कहता है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं बाबा? आपकी कोई चीज गुम हुई है क्या? हाँ बेटे, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था। मुझसे एक पोटली गुम हो गई थी। उसमें बहुत ही कीमती चीज थी। मैं कल रात से उसे ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोटली सही सलामत मेरे पास है। उस पोटली को देख आदमी खुशी से झूम उठता है और बिरजू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है।
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यह पोटली मुझे वापस मिलेगी। दरअसल मुझे धन की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मैं अपने पत्नी का कमरबंद बेचने जा रहा था और रास्ते में पोटली मुझसे गुम हो गई थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई, लेकिन शुक्र है भगवान का जो यह पोटली तुम्हें मिली। सच में तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम्हारे जितना ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो शायद मुझे यह पोटली वापस नहीं करता। तुम मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो बेटा। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। बेईमानी का धन मैंने आज तक नहीं लिया और ना ही आज तक किसी से झूठ बोला, क्योंकि बाबा, एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है और जब मैं मरूंगा तब मैं ईश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं बिरजू।